बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडीबी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल जो है, यानी जिसके क्वेश्चंस जो हैं आपको 20 मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है, उस हवाले से मैं डिस्कशन करूँगा। वीडियो के पहले पोर्शन में मैं आपके साथ इसके जो ब्रीफ समरी है इस नावल की वो डिस्कस करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और टोटल 12 क्वेश्चंस जो नावल के इस पोर्शन के लिए मैंने आपके लिए तजवीज़ किए हैं इस किताब में, वो मैं उनमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा और समरी के बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बाद आज के 2 अहम क्वेश्चंस, उन 12 क्वेश्चन में से जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है इस ईयर, वो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस नावल का आगाज़ करते हैं और इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी बूढ़ा आदमी और समंदर, इस नावल को मशहूर ज़माना अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नावल निगार अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा था। स्टूडेंट्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे एक शोरा आफाक, एक नॉवलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर में हैं। बी पार्ट 1 में आपने उसकी एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रखी है जिसका नाम था द किलर्स। तो यूँ ये राइटर जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और ये राइटर जो है एक नॉवलिस्ट भी है। हेमिंगवे ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं या जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं वो बहुत ही रीडर्स में अपने दौर में मकबूल हुई और अमेरिकन मुआशरा, अमेरिकन सोसाइटी और उसके जो अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे उसने जा बजा उसने उन नावलों में और उतनी शॉर्ट स्टोरीज़ में उसने हेमिंगवे ने दिखाया है। स्टूडेंट्स, इस नावल में भी आप देखेंगे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी ज़िंदगी से ही कुछ वाक़यात जो है लेके ये नावल जो है वो लिखा है, क्योंकि हेमिंगवे जो है वो एक कलरफुल पर्सनैलिटी थी, एक रंग बिरंगी एक शख्सियत थी। वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी थे, एक रिपोर्टर भी थे और फिर वो एक बॉक्सर भी थे और फिर यूँ जो है इस तरह बहुत से उन्होंने ज़िंदगी में काम किए और सेलिंग भी, यानी ये जो माहीगीरी का काम भी है वो भी किसी हद तक वो करते रहे। तो दैट्स वाई चूँकि हेमिंगवे जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस में को बेस बनाकर अपने स्टोरीज़ और अपने नावल को मोस्टली जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये नावल जो है एक मछेरे के बारे में है। हम कहानी का अगर हम आगाज़ करते हैं तो इस नावल की, तो ये कहानी का जो मेन कैरेक्टर है द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यानी कहानी के टाइटल में भी इससे ज़ाहिर होता है द ओल्ड मैन एंड द सी, क्योंकि नावल का नाम है बूढ़ा आदमी और समंदर। तो ये टाइटल में ओल्ड मैन से मुराद एक हमारा कैरेक्टर है जिसका जो क्रिश्चियन नेम है वो है सांतियागो। सांतियागो इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी ये जो बूढ़ा आदमी है, ये जो मछेरा है, ये जो माहीगीर है सांतियागो, ये कहानी का मेन मरकज़ी किरदार है। ये बूढ़ा आदमी जो है ये कोई तकरीबन 84 दिन से, यानी फॉर द लास्ट 84 डेज़, यानी गुज़श्ता 84 दिन से वो मछली पकड़ने के लिए गल्फ स्ट्रीम नामी समंदर में जा रहा है। बट ही इज़ अनएबल टू कैच एनी फिश, लेकिन वो कोई मछली पकड़ने के काबिल नहीं है, ये कामयाब नहीं हो रहा है। इन 84 दिनों में कहानी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी आपको बताता चलूँ। इन 84 दिनों में से पहले 40 दिन एक लड़का जो है मैनोलिन, वो 13-14 साल का लड़का है मैनोलिन, वो भी ओल्ड मैन के साथ था और दोनों जो है वो माहीगीरी करने जाते रहे हैं। बट दे हैव बिन प्रूविंग वेरी अनसक्सेसफुल, बहुत ही वो अनलकी साबित हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि समंदर के अंदर मछलियाँ नहीं हैं, फिश आर देयर, मछलियाँ हैं, बट दे आर अनएबल टू कैच एनी फिश, क्योंकि इलाके के जो दूसरे माहीगीर हैं वो सक्सेसफुल हैं, वो कामयाब हैं, वो ट्रे भर भर के और बड़ी हैवी किस्म की मछलियाँ जो वो पकड़ के ला रहे हैं। सो दे आर सक्सेसफुल, जबकि हमारे ये जो 2 किरदार हैं, यानी ओल्ड मैन सांतियागो और वो जो बॉय लड़का जिसका क्रिश्चियन नेम मैनोलिन है, वो दोनों जो हैं दे हैव बिन प्रूविंग अनसक्सेसफुल। तो इसके नतीजे में दूसरे जो इलाके के जो माहीगीर हैं वो ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नावल जो है बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इंसानी यानी ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, यानी इंसानी जो ज़िंदगी के अंदर जो अच्छी इक़दार हैं, अच्छी वैल्यूज़ जो हैं, वो उनको राइटर ने प्रोजेक्ट किया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सांतियागो। तो दैट्स वाई आप देखते हैं कि वो इलाके के जो कामयाब माहीगीर हैं वो ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते हैं,
लेकिन हमारा हीरो जो है वो आगे से कोई रिटेलिएशन नहीं करता या कोई एक अग्रेसिव यानी जवाबन को एग्रेशन शो नहीं करता, बल्कि वो ये समझता है इट इज़ क्वाइट नेचुरल, क्योंकि ये कुदरती बात है, क्योंकि नाकाम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, कामयाब लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आपको एक और बता दूं कि हीरो की मुश्किलात चूँकि दिखाई जाती हैं इस तरह के नावल्स में, तो यहाँ पे हीरो की मुश्किलात ये दिखाई गई हैं कि 84 दिन जो है वो मुसलसल मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और इन 84 दिनों में पहले 40 दिन लड़का भी साथ था, कामयाबी नहीं मिल गई। और फिर लड़का जो है वो वालिदैन के प्रेशर में, यानी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, स्पेशली द प्रेशर ऑफ द फादर, लड़का मजबूर हो गया ओल्ड मैन को छोड़ने पर, और वो किसी दूसरे माहीगीर के साथ चला गया। और यूँ जो है वो लड़का जो है वो दूसरे माहीगीर के पास गया, तो वो मछलियाँ पकड़ने लग गया, वो कामयाब हो गया। तो जिससे ये ओल्ड मैन के बारे में वो जो तासुर था कि ओल्ड मैन एक सालाओ है, मोस्ट अनलकी पर्सन है, वो कन्फर्म हो गया। तो यूँ जो है ओल्ड मैन के बारे में ये लफ्ज़ सालाओ जो है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि एक तज़हीक में एक जो है कि उसके लिए एक वर्ड है, एक इंसल्टिंग वर्ड है। लेकिन ओल्ड मैन जो एज ए हीरो रिटेलिएशन नहीं करता, वो आंसर बैक नहीं करता और कोई इरिटेशन शो नहीं करता। लड़का जो है ओल्ड मैन को छोड़ने के बाद भी, यानी अगर जो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द फादर वो छोड़ के चला गया है, लेकिन स्टिल ही इज़ रिलेटेड टू द ओल्ड मैन। वो ओल्ड मैन के पास आता है और ओल्ड मैन की जो ज़रूरी उसके लिए ज़रूरियात है वो पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे ओल्ड मैन को वो खाना ला के देता है, ओल्ड मैन को हेल्प आउट करता है, उसका सामान उसकी झोंपड़ी से उठा के साहिल समंदर तक, और साहिल समंदर यानी कश्ती से उठा के वापसी पे उसकी झोंपड़ी तक उसको लाने में हेल्प आउट करता है। उसके लिए और भी जो सार्डीन्स हैं यानी चारा मछली, वो जो कुंडी के ऊपर गोश्त लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो भी अरेंज करके देता है। तो ही स्टिल इज़ रिलेटेड टू द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन को इतना सोशली कनेक्टेड नहीं है वैसे दूसरे लोगों के साथ, माहीगीरों के साथ, बिकॉज दे आर सक्सेसफुल और ओल्ड मैन बेचारा नाकाम है। तो दैट्स वाई एक गल्फ आई हुई है ओल्ड मैन के और दूसरे माहीगीरों के बीच में। और ये जो 44 दिन ओल्ड मैन अकेला ही जा रहा है, क्योंकि पहले 40 दिन लड़का साथ था और 44 दिन जब वो अकेला गया, तो यूँ 84 डेज़ का एक दौरानिया, एक जो ड्यूरेशन है वो हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की नाकामी से इबारत है। इसके बाद नावल के अंदर ना डियर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट अब आएगा 85th डे, यानी जब 85वां दिन आएगा, 85th डे आएगा, उस वक्त जो है ओल्ड मैन जो है वो अर्लियर दैन द यूजुअल टाइम, यानी वो जो रूटीन का उसका जो टाइम है उससे वो मामूल से ज़रा पहले ही माहीगीरी करने के लिए सुबह सुबह ही वो चला जाएगा। लड़का जो है ओल्ड मैन को कामयाब देखना चाहता है, तो दैट्स वाई लड़का उसको वहाँ पे अलविदा कहने आता है और उसको गुड लक ओल्ड मैन भी कहता है, और ओल्ड मैन भी आगे से जवाबन गुड लक कहता है। और यूँ ओल्ड मैन एक लंबी मुहिम, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के ये एक लंबी मुहिम होगी, ये एक लॉन्ग एडवेंचर होगी, एक बहुत बड़ी एक फिशिंग एक्सपीडिशन है जिसके ऊपर ओल्ड मैन क्या रवाना हुआ है। और 50वें दिन की दोपहर को ओल्ड मैन को कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि ओल्ड मैन ने अपने कश्ती में 3 मुख्तलिफ जगह पे अपनी जो कुंडियाँ हैं, वो जो लाइंस हैं, डोरियाँ हैं, वो नीचे कुंडी के ऊपर गोश्त लगा के लगाई हुई थी। और दोपहर के वक्त यानी 85th डे की जो दोपहर है उस वक्त जो ओल्ड मैन जो है एक मछली जो है वो उसकी रस्सी के साथ टकरा के गुजरेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपीरियंस ओल्ड मैन को अंदाज़ा हो जाएगा कि देयर इज़ समथिंग। तो ओल्ड मैन प्रेयर्स में मसरूफ़ हो गया, दुआ करने लग गया, और मछली जो वापस आई और उसने कुंडी के ऊपर लगा गोश्त जो जब खाने की कोशिश की तो कुंडी उसके हल्क में स्टक हो गई। बाकी ओल्ड मैन ने ऐसे खींच कर जो है वो कुंडी जो है उसके हल्क में ज़्यादा स्टक कर ली। यूँ मछली ओल्ड मैन ने काबू तो कर ली है, लेकिन ओल्ड मैन अभी मछली को देखा नहीं है, बिकॉज द फिश इज़ डाउन देयर इन द वाटर ऑफ द सी। तो लेकिन मछली इतनी हैवी लग रही है, इतनी भारी लग रही है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि ये मछली जो है ये 1500 पाउंड वजनी है, 18 फीट इस मछली की लेंथ है, और 48 आवर्स ओल्ड मैन को टफ टाइम देगी। यानी यह दादोशुमार ज़रा याद रखिएगा कि मछली का वजन 1500 पाउंड है, 18 फीट इसकी लेंथ है, यानी ओल्ड मैन की कश्ती से भी ये 2 फुट लंबी है, सच हैवी फिश। और फिर 48 घंटे जो ओल्ड मैन को ये टफ टाइम देगी। ओल्ड मैन बहुत कोशिश करेगा कि उसको ड्रैग आउट करे, लेकिन वो मछली चूँकि हैवियर इन साइज़ है, भारी है, वेटी है, तो दैट्स वाई ओल्ड मैन जो है वो उसकी कश्ती समेत ओल्ड मैन को वो घसीटना शुरू कर दी थी नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ओल्ड मैन जो है चूँकि एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है और उसके अंदर पेशेंस यानी सब्र बला का है, कुत्ते बर्दाश्त भी, स्टेमिना भी है, एंडोरेंस भी है। दैट्स वाई वो ओल्ड मैन जो है वो बैठा रहेगा वेटिंग फॉर द वीकनेस ऑफ द फिश,
वो मछली की कमज़ोरी का वेट करेगा कि कब जब वो वीक हो और उसको करीब करके उसको नेज़ा मारे, लेकिन मछली उसे मसलसल घसीट के ले जा रही है। पूरा दिन गुजर गया, यानी 85th डे की दोपहर का ये इंसिडेंट है जब उसने हुकिंग की है, यानी मछली को कुंडे में फंसा है, और वो सारा दोपहर और फिर शाम का दौरान और फिर सारी रात ओल्ड मैन बैठा रहा। इस दौरान ओल्ड मैन को भूख, प्यास, थकावट और हाथ का कट जाना, ये क्रैम्प्स इसको कहते हैं, नंबनेस, ये इसका सामना करना पड़ता है। और रस्सी चूँकि रगड़ लग रही है, कभी मछली रस्सी खींचती है, कभी ओल्ड मैन जो है वो रस्सी को अपने तरफ खींचता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वेग्रेशन जो है उसे कट लग जाते हैं, उससे ज़ख्म से खून निकल आता है। स्टिल ओल्ड मैन इज़ देयर, लेकिन ओल्ड मैन अभी वहाँ बैठा हुआ है। और ओल्ड मैन को करेज का, ओल्ड मैन को हिम्मत का, ओल्ड मैन को पेशेंस का एक यहाँ पे राइटर ने एक मॉडल के तौर पे पेश किया है। तो वो एक हीरो जो है वो वहाँ पे मुसलसल जो है वो स्ट्रगल में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है स्ट्रगल में कि इस मछली को पकड़ ले। बहरहाल अगले दिन मछली जो है वो समंदर से बाहर निकलेगी, और ओल्ड मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड टू सी सच अ लार्ज फिश। तो ओल्ड मैन इतनी बड़ी मछली जो है वो देख के खुद भी हैरान हो गया, बट ओल्ड मैन के अंदर और भी करेज, हिम्मत पैदा हुई, हौसला पैदा हुआ कि उसने मछली को पकड़ना है, बिकॉज अब उसकी इज्जत का जो दारोमदार है इसी बात पे है कि वो इस मछली को पकड़ के ले जाए। बहरहाल अगले दिन ओल्ड मैन जो है एक बार फिर जो है एक फ्रेशनेस के साथ जो है वो अपने सफ़र को, इस जद्दोजहद को रीन्यू करता है। मछली ओल्ड मैन के लिए एक बड़ा टफ टाइम साबित हो रही है। इम्तहान में क्वेश्चन भी आता है, द बिगेस्ट फिश इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ये सबसे बड़ी मछली ओल्ड मैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। और इस दौरान ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा भूख, प्यास, थकावट का सामना, तो ओल्ड मैन की आंख लग जाती है। तो इस दौरान जो है ओल्ड मैन जब इस तरह का रस्सी पकड़ के बैठा तो एक पॉस्चर बनता है, तो ओल्ड मैन के माइंड में, उसके इमेजिनेशन में, उसके तस्वर में ना एक हैंड गेम कंपटीशन वाला सवाल मैं आगे जाके ड्रिल के साथ आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि ओल्ड मैन को वो एक हैंड गेम कंपटीशन, यानी एक पंजा आजमाई का मुकाबला जो है, जिसे हम आर्म रेसलिंग कहते हैं, एक हबशी के साथ, वो उसके इमेजिनेशन में आता है। और ओल्ड मैन ने उस हबशी को शिकस्त दी थी, तो इससे ओल्ड मैन इंकरेजमेंट लेता है। फिर ओल्ड मैन की जब आंख लग जाती है तो ड्रीम्स ऑफ लायंस, यानी वो शेरों के ख्वाब भी देखता है उसकी इमेजिनेशन में। अब शेर जो है पावर की, एक्शन की और ब्रेवरी की सिंबल होते हैं। तो यूँ ओल्ड मैन के अंदर जो है वो ये इंस्पिरेशनल एक वैल्यूज़ रखते हैं ये सारे इमेजिनेशंस। किस्सा मुख्तसर 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद द ओल्ड मैन वॉज एबल टू किल दैट फिश। अब ओल्ड मैन ने जब उस मछली को नेज़ा मारा तो मछली मर गई। ये एक पूरा इंसिडेंट यहाँ पे अपनी जगह कंप्लीट हो जाता है। अब एक नया इंसिडेंट शुरू हो जाएगा कि ओल्ड मैन जब उस मछली को पकड़ के बैक होमवर्ड जर्नी पे आएगा, यानी घर जाने वाले सफ़र पे आएगा, तो शार्क मछलियाँ जो हैं उस मार्लन मछली के ब्लड को सूंघ कर हमलावर होने की। मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ओल्ड मैन हैड टू फेस एटलीस्ट 5 अटैक्स, यानी 5 हमलों का सामना करना पड़ता है। बट ओल्ड मैन जो है उन हमलों को फेस करेगा, रेजिस्टेंस पूरी करेगा, उन शार्कों के साथ फाइट करेगा, जद्दोजहद करेगा और अपने इस मछली को बचाने की कोशिश करेगा। याद रहे स्टूडेंट्स के पहले एक मैको मछली आएगी जिसको ओल्ड मैन अपने हारपून यानी नेज़े से मारने की कोशिश करेगा, बल्कि उसको मार भी देगा, लेकिन वो मछली नेज़ा ओल्ड मैन का ले जाएगी। तो यूँ ओल्ड मैन का मेजर वेपन जब वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। इसके बाद ओल्ड मैन जो है वो चप्पू पकड़ के उसके ऊपर छुरी रख कर उसको रस्सी लपेट कर एक ख़तरनाक वेपन की शक्ल देता है, लेकिन ड्यूरिंग द फाइट विद द शार्क्स वो भी लूज़ हो जाएगा। फिर एक मुड़ा हुआ सरिया जिसे हम टिलर कहेंगे वो भी ओल्ड मैन के हाथ से स्लिप हो जाएगा, और एंड पे ओल्ड मैन के पास कुछ भी नहीं बचा, बल्कि एक वो क्लब, एक डंडा जो है वो पड़ा हुआ है, उससे ओल्ड मैन फाइट करेगा। मसला ये है कि मछली बिगर इन साइज़ है। ओल्ड मैन उसे टेल वाली साइड से जाके शार्कों से बचाने की कोशिश करता है, तो वो सर वाली साइड से यानी हेड वाली साइड से खाना शुरू कर देती हैं। ओल्ड मैन भाग के उस साइड से आता है तो वो टेल वाली साइड से खाना शुरू कर देती हैं। सो बिकॉज ऑफ द रिपीटेड अटैक्स ऑफ द शार्क्स, यानी बार बार के हमलों के बाद यानी की वजह से वो मछली को खा जाती हैं, और ओल्ड मैन के पास सिर्फ मछली का ढांचा यानी जिसे हम स्केलेटन ऑफ द फिश कहते हैं वही बाकी बचता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब ओल्ड मैन के ऊपर 4 अटैक्स हो चुके थे, यानी एक बड़ा शार्कों के गुरु का हमला हो चुका था, तो ओल्ड मैन एक मशहूर ज़माना जुमला बोला जो कि पूरे इस नावल की जान है, और पूरा नावल इसी जुमले के गिर्द घूमता है। और इसी वजह से यानी इस नावल को अदब का बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया है। याद रखिएगा, ये नोबेल इनाम याफ्ता राइटर है, ये को हम आम नावल नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये एक नोबेल इनाम याफ्ता राइटर की लिखी हुई तहरीर है, जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओल्ड मैन ने जुमला बोला था कि बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, एक इंसान शिकस्त करने के लिए पैदा नहीं हुआ।
अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान तबाह बर्बाद हो सकता है मगर शिकस्त नहीं खा सकता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इससे ओल्ड मैन के अंदर इंकरेजमेंट, हौसला, ये सब कुछ पैदा हो रहा है। और ओल्ड मैन रीडर्स के लिए भी, यानी हमारे लिए भी राइटर जो है वो एक बहुत बड़ी एक मैसेज जो है, एक बहुत बड़ा पैगाम, एक सेंट्रल थीम जो हमारे साथ क्या शेयर कर रहा है। इन शॉर्ट, ओल्ड मैन जो है उस मछली को ना बचा सका और मछली का ढांचा ही लेकर वो साहिल समंदर पे आया, थका हुआ, ज़ख्मों से चूर, थकावट उसको बहुत ज़्यादा हुई है। तो ओल्ड मैन मछली के ढांचे को साहिल समंदर पे फेंक के गिरता हुआ अपने बड़ी मुश्किल से अपने झोंपड़े में पहुंचा और वो उल्टा रुख जो है वो लेट गया आराम करने की गरज से। और इतने में ये मछली का ढांचा जो है जो साहिल समंदर पे ओल्ड मैन ने फेंका था, ये अपनी जगह बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बात फैल गई कि ओल्ड मैन ने एक मछली को पकड़ लिया था जो कि बिगर इन साइज़ थी। लोगों ने उसकी मेजरमेंट की, मछली का ढांचा 18 फीट का निकला। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। वहाँ पे आए हुए जो टूरिस्ट थे वो भी हैरान हुए, वहाँ पे जो दूसरे माहीगीर थे वो भी हैरान हुए कि ओल्ड मैन ने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बट उस लड़का जो मैनोलिन था, जो कि ओल्ड मैन का दोस्त है और फ्रेंड है, शागिर्द है, उसको भी इस चीज़ का एहसास हुआ, पता चला। तो वो भी ओल्ड मैन के उस ढांचे को देख के आया। ओल्ड मैन के पास हमदर्दी करने के लिए पहुंचा। ही वॉज वीपिंग यानी ही वॉज शेडिंग टीयर्स फॉर द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन ने फिर उससे अपने सारे फीलिंग्स शेयर किए और अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह उसने मछली को पकड़ तो लिया था लेकिन मछली जो है वो सेव नहीं कर सका। तो दोनों जो हैं फिर फैसला करते हैं कि वो फिर मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो इंसान है और इंसान शिकस्त करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक स्टोरी है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में ज़्यादातर आता है वो ओल्ड मैन के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आता है कि डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। वैसे ये 12 क्वेश्चन जो हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन, जिनके जो 12 क्वेश्चन जो हैं यही आपने प्रिपेयर करने हैं, जो कि मैंने इस बुक में भी आपके लिए बनाए हैं बड़ी आसान लैंग्वेज में, आसान ज़ुबान में। तो उनमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ, फिर मैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस कर देता हूँ। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन का फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बयान कीजिए। मैं इसके ऊपर ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। फिजिकली ओल्ड मैन जो है कोई रोमांटिक कोई ग्लैमरस किस्म की शख्सियत नहीं है। ही इज़ एन ओल्ड मैन एंड देयर आर रिंकल्स ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। द बैक ऑफ हिज द नेक, गर्दन के पिछले से तक झुर्रियाँ हैं। ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, कोई ग्लैमरस हीरो नहीं है, क्योंकि राइटर ने यहाँ पे मैसेज देना है इसलिए उसे ग्लैमरस हीरो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने ओल्ड मैन को दिखाया। और फिर उसके जो ब्राउन किस्म के धब्बे हैं, ये यहाँ पे कुछ निशान भी उसे पड़े हुए हैं, कुछ निशान पड़े हुए हैं, स्कार्स, ज़ख्मों के निशान हाथ के ऊपर पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ कैचिंग बिग फिश, बड़ी भारी भारी मछलियाँ पकड़ने की वजह से वो पड़े हुए हैं। लेकिन ओल्ड मैन की जो आँखें हैं वो ब्लू है, यानी हिज आइज़ आर एज ब्लूइश एज द वाटर ऑफ द सी। लेकिन उसकी आंखों में, आप फिल्म में भी इसकी यूट्यूब पे उसकी फिल्में को वीडियोस मौजूद हैं, उसमें भी आप क्लिप्स देखेंगे तो राइटर ने दिखाया है कि उसकी आंखों में कोई मायूसी नहीं है। देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन हिज आइज़, नो पेसिमिज्म एट ऑल, बल्कि एक चीयरफुल स्माइल उसके चेहरे पे हमेशा रहती है, यानी चीयरफुल स्माइल ऑलवेज प्लेज ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट जो है वो रहती है, यानी मायूसी उसके चेहरे से भी नज़र नहीं आती। हालांकि क्वाइट नेचुरल बात है, 84 दिन की नाकामी के बाद नॉर्मल इंसान मायूसी हो जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ओल्ड मैन जो है वो हिम्मत हारने वाला नहीं है। और ऐसे ही इंसान के लिए भी पैगाम है कि हमें एफर्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन फिजिकली एक वीक आदमी है, फिर लेकिन काफ़ी एक्टिव और विजिलेंट है। और वो फिजिकली वीक हो सकता है लेकिन उसके जज्बे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी विजिलेंस जो है हम देखते हैं, उसकी जो एक्टिव होना जो वो देखते हैं मार्लिन मछली को पकड़ने वाले इंसिडेंट में भी, और शार्क मछलियों के साथ उसकी जब फाइट हो रही है तो उसके अंदर भी हम ये उसकी विजिलेंस को देखते हैं। तो ये इसके फिजिकल फीचर्स जो हैं वो आप इस तरह जो है वो मटेरियल जो है डिस्कस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तकरीबन सभी किताबों में ये क्वेश्चन मौजूद है और 12 पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड द ओल्ड मैन, यानी लड़के यानी मैनोलिन एंड द ओल्ड मैन सांतियागो, यानी लड़के और ओल्ड मैन के दरमियान रिलेशन डिस्कस कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस नावल की समरी पढ़ के हमें ये पता चलता है कि देयर इज डीप रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द ओल्ड मैन। अब लड़के को ओल्ड मैन माहीगिरी सिखाता है, यानी उसे टीच करता है हाउ टू कैच फिश, और बदले में बच्चा उससे मोहब्बत करता है। अब ये एक उस्ताद शागिर्द का रिलेशन भी है। अब चूँकि उनका एज डिफरेंस है तो ये एक बाप और बेटे का तलक भी है, और चूँकि वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें भी आपस में करते हैं, जैसे बेसबॉल के मैचेस वो डिस्कस करते हैं, तो ये एक दो दोस्तों का भी तलक है। तो हम इस लेवल को, हम 3 लेवल्स पे इस रिलेशनशिप को देख सकते हैं। इमोशनल एक रिलेशनशिप भी है, और इलाके के 10 दूसरे माहीगीर ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते हैं, ओल्ड मैन उनसे सोशली कनेक्टेड नहीं है। ये लड़का ही एक वाहिद यहाँ पे शख्स है
या है जिसके साथ ओल्ड मैन का इतना गहरा रिलेशन है, लेकिन वो भी अपने वालदैन के प्रेशर की वजह से, स्पेशली द प्रेशर ऑफ द फादर, ओल्ड मैन को वो छोड़ने पे मजबूर हो गया। बल्कि लड़का ओल्ड मैन को एक बार मिलने आता है और अपनी बेबसी का इज़हार करता है कि इट वॉज माई पापा मेड मी लीव, ये मेरा पापा है जिसने मुझे छुड़वाया है। आई एम ए बॉय एंड आई मस्ट ओबे, क्योंकि मैं लड़का हूँ और मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। तो ये जो है यहाँ पे हम ये देखते हैं। फिर इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि ओल्ड मैन जो है वो भी बच्चे के साथ इमोशनली अटैच्ड है, ऐसी बात नहीं है। जब ओल्ड मैन अपने फ़िशिंग एक्सपीडिशन पे होता है तो उस वक्त ओल्ड मैन मछली पकड़ लेता है, और तो उस वक्त लड़के को बार बार याद करता है और वो कहता है आई विश द बॉय वर हियर, काश लड़का मेरे साथ होता, आई विश द बॉय वर हियर टू सी दिस, लड़का मेरे साथ होता, ये सारा कुछ देखता कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो यूँ जो है ये दोनों का, ओल्ड मैन का और बूढ़े आदमी का आपस में एक डीप गहरा एक इमोशनल रिलेशनशिप है। होपफुली स्टूडेंट्स के ये आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ओल्ड मैन एंड द सी की समरी डिटेल के साथ डिस्कस की है, और फिर मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इसके साथ डिस्कस किए, उन 12 सवालों में से जो आपने प्रिपेयर करने हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 2 क्वेश्चन जो है वो और डिस्कस करेंगे। यानी हर वीडियो में हम आपके साथ 12 क्वेश्चंस के जो मैंने आपको डिटेल दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस की एक वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के ये आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।